गुज़श्ता हफ्ते जो हमने लास्ट प्रोग्राम किया था, बुध को जो हमने प्रोग्राम किया था, उसमें आपने कहा था कि बाजवा साहब जो हैं वो टू साइडेड प्ले कर रहे थे, डबल गेम खेल रहे थे, और इस बात की तस्दीक अब इमरान खान साहब ने भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि बाजवा साहब जो हैं वो डबल गेम खेल रहे थे। और लेकिन जो कुछ ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब तो पर्सनल कैपेसिटी में, प्राइवेट कैपेसिटी में इमरान खान का क्लियर कट साथ दे रहे थे। और फिर जो परवेज़ इलाही हैं वो भी ये कहते हैं कि हमें तो बाजवा साहब ने कहा था कि हम इमरान खान वाला रास्ता अपनाएं, इमरान खान वाला रास्ता चूज़ करें। तो सवाल ये है कि हकीकत क्या है? बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी हम ये वाक़यात भी हैं, और अदम एतमाद की तहरीक के दौरान के वाक़यात हैं, उनको रिकॉल करें तो हकीकत क्या है? क्या जो बाजवा साहब हैं वो डिवाइड एंड रूल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, डिवाइड एंड रूल वाली बात कोई नहीं थी। बात ये थी कि बाजवा साहब को जो ज़ाती एम्बिशन थी ना, वो थी एक्सटेंशन लेना। अब उन्हें एक एक्सटेंशन जब उन्होंने ले ली, आपको याद है कि खान साहब तैयार हो गए थे और ऑपोजिशन जो थी वो तैयार नहीं थी उस वक़्त, और उनको मनाया गया और उनको फिर एक्सटेंशन सब पार्टीज़ ने मिल के दे दी। अब वो एक एक्सटेंशन तो उनको मिल गई, मगर वो मेरा ख़्याल है इसके अलावा भी कोई एक्सटेंशन और भी लेना चाह रहे थे। और फिर उन्होंने जो गेम खेली, एक तरफ उन्होंने शायद इमरान खान साहब को एश्योरेंस दी थी कि मुझे एक्सटेंशन दे दें, मैं आपका ख्याल रखूँगा, मगर दूसरी तरफ जब अपोजिशन ने उनको एक्सटेंशन उनकी मांग ली तो फिर शक शुबात ये हो गया कि शायद उधर भी कुछ वादा ना कर दिया हो कि मैं आपकी तरफ भी कुछ थोड़े बहुत मदद करूँगा, आप मेरी तो करें ना पहले। तो शायद मैं समझता हूँ वहाँ से गेम, डबल गेम शुरू हुई। और उसके बाद जो नज़र आना शुरू हो गया था कि ये क्या किधर जा रही है गेम। और ये गेम 2021 में फिर आपको सामने आ गई कि जब बाजवा साहब ने ये कहा खान साहब को कि जनरल फैज़ को अब रिमूव करना है फ्रॉम ISI और उनको कोर देनी है, क्योंकि अगर कोर नहीं होगी तो वो अगले आर्मी चीफ़ नहीं बन सकेंगे, वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो मगर खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि अपोजिशन इस वक्त बड़ी गड़बड़ कर रही है, मुझे मुश्किलात का सामना है और मुझे जनरल फैज़ की ज़रूरत है ISI के अंदर ताकि टाइट करें सबको। और उस वक्त इनकी पूरी कोशिश थी, ये टाइट करने की कोशिश कर रहे थे, नैब के केसेस, फलाना ढींगड़ा हर चीज़। और उस वक़्त बाजवा साहब जो थे वो थोड़ी बहुत आज़ादी चाहते थे ऑफ मनूवरेबिलिटी, क्योंकि उधर अपोजिशन के को भी तो कुछ वादे किए हुए थे कि हम न्यूट्रल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो हो नहीं रहा था। तो फिर आपने देखा कि अपोजिशन की तरफ से भी अटैक आनी शुरू हो गई थी, याद है आप कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो अब बात यह है कि उस स्टेज पे फ़ौज ने कुछ फ़ैसले किए कि जी अब हम न्यूट्रल हो जाएंगे, हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, जिसका ज़िक्र बाजवा साहब ने किया कि फरवरी में हम 2021 के बाद हमने यही फ़ैसला किया। मगर अब बात यह है कि फ़ैसला तो हो गया, मगर उसके बाद मदाखलत तो होती रही। जनरल फैज़ जहाँ बैठे हुए थे वहाँ से उनके राब्ते जारी थे खान साहब के साथ, और ये कैसे हो सकता था अगर जनरल बाजवा को इसका इल्म था तो उसको इजाज़त मिली भी थी या एक्शन नहीं लिया जा रहा था। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो बीच में मिली भगत थी। और एक तरफ ये कहा जा रहा था कि जनरल फैज़ को हटा के सियासत से दूर हो गए, दूसरी तरफ इनफॉर्मल तरीके के साथ जनरल फैज़ और जनरल बाजवा दोनों अपना एजेंडे चला रहे थे। और मैं आपको बता दूं, सारे सब चीज़ के पीछे अपनी अपनी कि एक की इलेक्शन एज आर्मी चीफ़ और दूसरे की एक्सटेंशन एज आर्मी चीफ़, ये गेम थी सारी। अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ना मिलती पहली तो जनरल फैज़ जो हैं वो किसी कंटेंशन में ही ना आते, उनका नाम ही नहीं आना था अगली चीफ़ में। मगर क्योंकि एक्सटेंशन ले ली तो फिर उसके बाद वो रह गए, और बहुत से सीनियर जनरल्स जो थे, जो जनरल फैज़ से सीनियर थे, वो रिटायर हो गए, तो रास्ता खुल गया उनके लिए। इसीलिए अब जब वक्त आया है तो वो 5वें नंबर पे आ चुके थे। ऐसे ही है ना, अगर जनरल बाजवा एक्सटेंशन ना लेते पहली वाली तो जनरल फैज़ का कोई चांस नहीं था। तो ये एक तरफ तो जनरल फैज़ को और इमरान खान को खुश करने के लिए ये भी कहा गया कि मुझे एक्सटेंशन दे दें, मेरे बाद फिर जनरल फैज़ आ जाएंगे। और इमरान खान साहब समझते थे कि जनरल फैज़ की वजह से वो बरकरार हैं, इलेक्शन में भी वो जनरल फैज़ ने उनको जिताया है। उस वक्त इलेक्शन के दौरान जनरल फैज़ जो थे DGC थे एंड सो ऑन। तो अब ये गेम चल रही थी। जनरल बाजवा दूसरी एक्सटेंशन भी, पहली एक्सटेंशन तो हो गई ना, दूसरी एक्सटेंशन की तरफ भी इनकी नज़र थी, मगर सबसे ज़्यादा ये था कि किसी तरीके के साथ फैज़ के लिए रास्ता खुले
और शायद अगर ना खुले तो मेरे लिए कुछ और रास्ता निकल आए। और मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये जो कानून तब्दील हुआ है ना, उसमें ये नहीं था कि एक एक्सटेंशन के बाद आपको दूसरी एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। उसमें ये भी था कि एज 64 तक आपको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो उसके बाद जनरल बाजवा को और भी एक्सटेंशन मिल सकती थी विदाउट चेंजिंग द लॉ। अच्छा, तो अब एक बात साल की और मिल सकती। जी जी। अच्छा, अब अर्ज़ ये है कि आपने देखा कि जब अपोजिशन ने जब ये फैसला किया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च करना है, तो ये काफ़ी नहीं था कि उनको ये कहा गया कि हम अब मदाखलत नहीं करेंगे। मुझे पूरे यकीन से मैं आपको कह रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट्स शुरू हो गए थे बिटवीन अपोजिशन एंड जनरल बाजवा, और जनरल बाजवा ने ग्रीन लाइट दे दी थी अपोजिशन को कि आप अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं लाएं, हम आपके रास्ते में नहीं खड़े होंगे। तो अपोजिशन ने फिर काम शुरू कर दिया। दो बातें, एक ये कि क्या जनरल बाजवा ने अपोजिशन की मदद की, या दूसरी बात यह है कि क्या उन्होंने रोका उनको या नहीं रोका। तीसरी ये कि कोई रुकावट क्रिएट की या नहीं की। तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो मदद तो नहीं की, मगर पीछे हटना, और जब इन्होंने अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लोग इकट्ठे करने शुरू किए तो फिर कुछ तो कहना था ना कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है या नहीं है। अगर जिनको इन्होंने साथ लाना था, अगर उनको ये पता ना होता कि इस्टेब्लिशमेंट जो है खान के ख़िलाफ़ हो गई है या जनरल बाजवा जो है वो न्यूट्रल हो गए हैं और अगर हम ला सकते हैं तो ले आएँ, इसीलिए 4 महीने लगे उनको। अगर तो बाजवा साहब उनको ग्रीन लाइट देके कहते कर लो तो उसी वक्त हो जाना था। अगर कोई रुकावट भी क्रिएट कर देते तो फिर 4 महीने में भी नहीं होना था। तो बात यह है कि ग्रीन लाइट तो मिल गई थी, गो कर लो। और जब अपोजिशन ने बहुत जल्दी, मैं आपको बता रहा हूँ, दिसंबर तक अपोजिशन ने सारा अपना प्लान पूरा तैयार कर लिया था। उस स्टेज पे फिर जनरल बाजवा ने मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपोजिशन को कहा अभी ठहर जाएं। अब क्यों ठहर जाएं? ठहर जाएं, अभी ठहर जाएं। पहले ये कहा कि अभी ठहर जाएं क्योंकि अभी वो रिकॉर्डिक की एग्रीमेंट होनी है। मैं चाहता हूँ कि इसी गवर्नमेंट कर जाए, बिकॉज वो रह जाएगा मामला, उसको अब छोड़ नहीं सकते। और वो जनवरी फरवरी तक निकल गया, वो दिसंबर में होना था, वो फरवरी तक निकल गया। फिर ये कहा कि IMF का प्रोग्राम जो है वो अब गवर्नमेंट करने जा रही है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको साइन कर लेने दें, फिर आप कर दीजिएगा। तो वो तो तैयार बैठे थे, तो ग्रीन लाइट भी मिली हुई थी, मगर रुकावट ये क्रिएट कर दी कि अभी ये ना करें, ये ना करें। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि ग्रीन लाइट मिल गई। जब ये सब कुछ हो गया तो ग्रीन लाइट मिल गई, अपोजिशन ने लॉन्च कर दिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जब उन्होंने लॉन्च कर दिया तो उन्होंने अपना होमवर्क पक्का किया हुआ था, कोई कच्चा काम नहीं था उसमें। पूरे नंबर्स हो चुके थे, उनके एलाइज आ चुके थे। अब कुछ लोगों का कहना है कि उस स्टेज पे जनरल बाजवा का ये ख्याल है कि अपोजिशन ये इकट्ठा कर नहीं सकती थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। मैं समझता हूँ ये प्रेशर टैक्टिक था कि अपोजिशन को थोड़ा किया जाए और जब वक्त आएगा मैं खींच लूँगा। इतने मीनवाइल इमरान खान को ये कहा जाए कि मुझे और चाहिए एक्सटेंशन, कुछ मेरा भी ख्याल करो। जी, दिस इज़ माई इम्प्रेशन। और इसलिए फिर खान साहब ने नाराज़ हो गए इनसे कि ये क्या हो रहा है मेरे ख़िलाफ़, तो ये शुरू हो गया। और वो इसलिए आखिरी स्टेज पे फिर जनरल बाजवा ने चौधरी परवेज़ इलाही को खींच लिया। और मगर अपोजिशन को भी कहा कि अभी आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना करें, मैं खान से डिज़ोल्व करवा देता हूँ। जनरल बाजवा ये भी चाहते थे कि अगर मेरी एक्सटेंशन नहीं होनी तो कम से कम मैं नवंबर तक तो रहूँ और मैं एक इलेक्शन करा जाऊँ। तो ये सारी जो मेरी 4 साल की मदाखलत रही है, जो मेरे गले पड़ गई है, इसको साफ़ कर दूँगा स्लेट को। मैं रहूँगा आर्मी चीफ टिल नवंबर, क्योंकि ये तो मार्च की बात हो रही थी ना, मार्च की बात है ना, अभी 4-5 महीने पड़े हुए थे नवंबर में। तो मैं एक इलेक्शन करवा देता हूँ और मैं सारे मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और उस वक्त इमरान खान अनपॉपुलर हो चुका था, PDM पॉपुलर थी। इनका ख्याल था कि खान जीत नहीं सकता और शायद अपोजिशन भी शायद एक पार्टी नहीं जीतेगी, तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा और फ़ौज के लिए भी ये फिर एक किस्म की PDM किस्म की कमज़ोर कोलिशन गवर्नमेंट आ जाएगी। सही। और मेरा दाग जो मेरे ऊपर पड़े हैं ये साफ़ हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने फिर आखिरी स्टेज पे जाके अपोजिशन को कहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना करें और खान को कहा कि तुम डिज़ोल्व कर दो। खान ने उस वक्त तक शक शुबात बढ़ गए थे कि ये तो ये करवा रहा है। और फिर वो कागज़ वाली बात आ गई, आपको पता ही है वो जो अमेरिका साइफर वाला, तो इन्होंने कहा ये भी मिले हुए हैं सारे, ये सारा ड्रामा है। इन्होंने फैसला कर लिया मुझे निकालने का। और IB वो कह रहे हैं ना कि IB रिपोर्ट भी दे रही है। IB रिपोर्ट भी दे रही है। तो उस वक्त फिर खान साहब ने इनकी बात पे यकीन नहीं किया और खान साहब ने कहा कि ठीक है फिर मैं डिज़ोल्व नहीं करूँगा। वो डट गए। इन्होंने समझाने की कोशिश की। खान साहब ने जब देखा कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया है, उस वक्त
खान साहब ने शायद ये धमकी दी या सोचा या ऊंची बात कहीं कर दी कि मैं बाजवा की छुट्टी करा दूँगा। उस स्टेज पे जब ये धमकी खान की तरफ से आई तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे खुल गए ताकि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसको रोक लिया जाए। मगर फिर खान पीछे हट गया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा के हर मूव के अंदर पहले अपने आप का अपना रिकॉर्ड को ठीक करना था, एक एक्सटेंशन ली, फिर उसके बाद अपना रिकॉर्ड ठीक किया करने की कोशिश थी। ये नहीं था कि वो इमरान खान को बचाना चाहते थे, वो दरअसल अपना रिकॉर्ड ठीक करना चाहते थे।